गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछला क्लास में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर कर लिए, फिर रॉबर्ट क्लाइव जो ट्रीटी किया था वो पढ़ लिए, ठीक है। दीवानी राइट्स ले लिया, निजामत राइट्स ले लिया, फिर डुअल गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो था रॉबर्ट क्लाइव का वो भी देख लिए, और फिर वो डुअल गवर्नमेंट जो था वॉरेन हास्टिंग जब आए तो वॉरेन हास्टिंग उसे एंड किए, है ना, ठीक है। तो वॉरेन हास्टिंग एंड किए 1772 में, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है। तो यहाँ तक का कहानी हम लोग देख लिए थे, सीन देख लिए थे। तो बंगाल पे किस तरह विजय प्राप्त किया ब्रिटिशर्स, ठीक है। वो चाहे षड्यंत्र से ही हो, धोखा से ही हो, जो भी था जैसे भी था, लेकिन वहां का पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर अपने कंट्रोल में किया। तो उसे ब्रिटिश में फैलना था ना, ब्रिटिशर्स को फैलना था भारत में, उसे एक्सपेंड करना था। अब उनको एक्सपेंशन उनका पॉलिसी बन गया कि हम लोगों को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन का पॉलिसी था। तो बताए थे बंगाल के बाद फिर मैसूर, मैसूर के बाद मराठा, मराठा के बाद सिख, है ना। तो चलो मैसूर देखते हैं, मैसूर के बारे। लेट्स स्टार्ट। एंग्लो मैसूर वॉर्स। Warren Hastings faced stiff resistance from the Marathas in the north and हैदर अली इन मैसूर, ठीक है। नॉर्थ साइड से मराठा जो था हमेशा वो चैलेंज कर रहा था ब्रिटिश पावर को, ठीक है, युद्ध कर रहा था। और साउथ से हैदर अली, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा ऑफ मैसूर इन 1760, ठीक है। देखो मैसूर का कहानी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, किस तरह हैदर अली आया, फिर टीपू सुल्तान आया, ठीक है, ये सब का कहानी की हुआ क्या, देखो फ्रेश अंडरलाइन कर रहे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा ऑफ मैसूर, राजा जो थे उस समय मैसूर का, उनका मृत्यु हो गया 1760 में। हैदर अली बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। तो रूलर कौन बन गया? हैदर अली, ठीक है। राजा का मृत्यु होने के बाद कौन बन गया वहां का राजा? हैदर अली। ही एक्सटेंडेड हिज टेरिटरीज ओवर बेडनोर, बेडनोर जगह है, सुंदरा, सेरा, कैनरा एंड गुटी, एंड ऑल्सो सबजुगेटेड सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया का और भी कुछ पार्ट्स को वो कंट्रोल में किया। ये है हैदर अली, ठीक है। लर्निंग फैक्ट्स कुछ देख लो क्या कहता है। ब्रिटिश पास्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1773 में, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक लॉ पास हुआ जिसे बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। कहां से पास हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहा गया 1773। ये क्या किया? जो ईस्ट इंडिया कंपनीज का कुछ एक्टिविटी था उसे रेगुलेट किया, उस पर कंट्रोल किया, है ना। क्या था? बट द करप्शन ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स कंटिन्यूड। करप्शन को लेके ये अपना कुछ रूल पास किया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इतना ही जानो, इन डेप्थ रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या रूल था वो डिस्कशन अपने को नहीं करना, वो बहुत हाई लेवल का चीज है, ठीक है। यहाँ जरूरत नहीं है उतना, अननेसेसरी टॉपिक से भटकोगे और कुछ नहीं होगा। बस इतना जानो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से। उसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनीज का कुछ प्रैक्टिसेस को लेके डिस्कस किया गया था, उसे उसका प्रति कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया था। क्यों? क्योंकि भारत में करप्शन बहुत बढ़ा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे करप्शन बहुत बढ़ा हुआ था। जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव जब भारत से रिटर्न गया ना, तो उसको उसका इतना प्रॉपर्टी था ना कि वहां पर उसका इंक्वायरी किया गया कि भाई इतना प्रॉपर्टी कैसे बढ़ गया, ठीक है। बस इतना ही से समझ जाओ, करप्शन बहुत हाई लेवल पर था ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय। देयरफॉर इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड। इट सेट अप अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू रिमूव द शॉर्टकमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो करप्शन था ना, इस करप्शन से परेशान, ठीक है, फिर एक लॉ बना पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट ये पास हुआ, तो ये क्या किया? इट सेटअप अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस चीज का काम कर रहा था? जो भी खामियाजा था रेगुलेटिंग एक्ट में
कोई भी कानून बना तो उसमें कुछ कमी भी हो सकता, तो उस कमी को दूर करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। ठीक है, चलो आगे देखो। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू 69। ठीक है, तो सीक्वेंस कैसे याद रखोगे? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, यहां से 7 जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा? 7 जोड़ दोगे तो 7 ऐड करोगे तो 4 और 6, 64 बन गया ना। तो 64 में बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, अब 64 में 2 साल ऐड कर लो और, तो अब बन जाएगा 67। ठीक है, तो 67 में क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इन 1767 द निजाम, द मराठा एंड इंग्लिश मेड ट्रिपल अलायंस। ठीक है, ये लोग तीनों को ही मिल गए। कौन कौन? मराठा, इंग्लिश, निजाम। ठीक है, ट्रिपल अलायंस बनाए अगेंस्ट हैदर अली, हैदर अली के अगेंस्ट में। ठीक है, हैदर अली के अगेंस्ट में, अगेंस्ट हैदर अली ऑफ मैसूर, एज दे वर जेलस ऑफ हिज इंक्रीजिंग पावर। जेलस था, पावर इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, बट हैदर अली बीट द इंग्लिश एट देयर ओन गेम बाय मेकिंग पीस विथ मराठास एंड लूरिंग द निजाम विथ टेरिटोरियल गेन्स। तो ब्रिटिशर्स जो बनाया ना अपना प्लान कि हम लोग ट्रिपल अलायंस बना के अटैक करेंगे, तो मराठा और निजाम जो था, ठीक है, मराठा और निजाम, ठीक है, ये दोनों के साथ जो थे हैदर अली नेगोशिएट कर लिए। तो इससे क्या हुआ कि इससे उनका अलायंस टूट गया। अब तीनों कोई का अलायंस टूट गया, अब बचा इंग्लिश अकेला, तो इंग्लिश को हरा दिए। ठीक है, ही अटैक्ड आरकोट, द ब्रिटिश वेर शॉक्ड एज दे इनकर्ड हेवी लॉस। ठीक है, जब आरकोट में अटैक किए हैदर अली, ठीक है, आरकोट में अटैक किए हैदर अली, तो वहां ब्रिटिशर्स को काफी लॉस हुआ। ठीक है, हेवी लॉसेस, और इससे थोड़ा चौंक भी गया ब्रिटिशर्स कि अभी बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीता था, तो काफी पॉजिटिव था कि भारत में अब हम लोग को कोई हरा सकता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा वो वाला गुमान पे ईगो हर्ट हो गया ब्रिटिशर्स का। दे हैड टू साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस एंड म्यूचुअल हेल्प विथ हैदर अली, और फिर सहमति बना, ट्रीटी एक साइन हुआ। फिर अब देखो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार कब से कब? 1780 से 84। इन 1780 इंग्लिश वांटेड टू अटैक द फ्रेंच एट माहे। ठीक है, बताए थे स्टार्टिंग में एंग्लो फ्रेंच वॉर, कर्नाटिक वॉर चल रहा था ना। ठीक है, तो क्या हुआ कि इंग्लिश किस पे अटैक करना चाहता था? फ्रेंच पे। ठीक है, और वो कहाँ था? माहे में। ठीक है, माहे जगह में फ्रेंच का सेटलमेंट था, वहां अटैक करना चाहता था इंग्लिश। सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मैसूर, मैसूर का वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है माहे। हैदर अली डिड नॉट परमिट इट, हैदर अली इस चीज को परमिट नहीं किया। ठीक है, अलाउ नहीं किया। देयरफॉर इंग्लिश डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट हैदर अली एंड हिज अलायंस विथ निजाम एंड मराठास। ठीक है, तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो था इंग्लिश, वो वॉर डिक्लेयर किया। वॉर किसके किसके अगेंस्ट? हैदर अली एंड हिज अलायंस। देखो, निजाम और मराठा फर्स्ट वॉर में ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस बनाया। ठीक है, हैदर अली नेगोशिएट करके निजाम और मराठा को अपने साइड कर दिया। ठीक है, ट्रीटी करके। तो अब की बार जो अलायंस है वो ट्रिपल पार्टी किसका किसका? हैदर अली, निजाम, मराठा। हैदर अली कैप्चर्ड आरकोट बाय डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी। द ब्रिटिश ब्रोक द अलायंस इन स्पाइट ऑफ डेट हैदर अली गेव अ क्रशिंग डिफीट टू ब्रिटिश। ठीक है, वो अलायंस तो किसी तरह टूट गया, ब्रिटिशर्स तोड़ दिया, लेकिन हैदर अली हरा भी दिया ब्रिटिशर्स को। ठीक है, हैदर अली गेव अ क्रशिंग डिफीट टू ब्रिटिश। सेकेंड राउंड में भी ब्रिटिश हारा। ठीक है, देखो माहे यहां पे, इस जगह पे माहे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। वन मिनट, अब क्या हुआ देखो। हैदर अली डाइड बट हिज सन, हैदर अली की मृत्यु होगी, बट हिज सन टीपू सुल्तान
कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट ये फाइट किया। फिर टीपू सुल्तान, द बैटल कंक्लूडेड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784 व्हेन बोथ द पार्टीज डिसाइडेड टू रिस्टोर ईच अदर कंक्यूर्ड टेरिटरीज एंड टू सेट द प्रिजनर्स फ्री। तो अब क्या हुआ कि सेकेंड वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन हुआ। ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में क्या हुआ कि दोनों को ही एग्रीमेंट किया कि चलो तुम्हारा जितना जगह था ब्रिटिशर्स को रिटर्न करो, मेरा जगह मुझे रिटर्न करो, तुम्हारा जो प्रिजनर्स है मतलब तुम्हारा जो ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश फोर्स का पर्सनल्स को हम लोग कैदी बनाए हुए हैं छोड़ रहे, मतलब आपस में शांति वार्तालाप किया कि शांति बनाओ। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? अब देखो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, टीपू सुल्तान इन्वेडेड ट्रावनकोर। टीपू सुल्तान कहाँ इन्वेड किया? अब थर्ड से टीपू, पहला दो में हैदर अली। ठीक है, और पहला दो में दूसरा का आधा भाग में हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान। ठीक है, अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ? टीपू सुल्तान इन्वेडेड ट्रावनकोर विच वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन में था ट्रावनकोर। दे वर ऑलरेडी लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू क्रश टीपूज पावर। और वो लोग फिराक में ही था ब्रिटिशर्स कि बस एक एक्सक्यूज मिल जाए ना, एक वजह मिल जाए कि टीपू से युद्ध किया जाए। तो टीपू सुल्तान ऑलरेडी ट्रावनकोर पर अटैक कर ही दिए थे। हैंस द वॉर स्टार्टेड बिटवीन द टू। दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया। टीपूज अलायंस विद द फ्रेंच डिड नॉट हेल्प एज फ्रांस वॉज बिजी इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, टीपू का जो अलायंस था वो फ्रेंच लोग के साथ था, लेकिन उस समय ठीक है 1789 में क्या हो गया था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोग व्यस्त थे। ठीक है, तो जिसके कारण टीपू को हेल्प नहीं कर सके। द ब्रिटिश लेड सीज ऑन श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ब्रिटिश किया क्या, श्रीरंगपट्टनम एक जगह है उसे सीज कर लिया, है ना, मतलब अपना कंट्रोल उस पर बना लिया। ठीक है, अब देखो टीपू वॉज फोर्स्ड टू साइन ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1792। फिर टीपू को फोर्स किया गया, है ना, मजबूर किया गया कि भाई चलो अब ट्रीटी करो। ठीक है, ट्रीटी करो, एग्रीमेंट करो। उस ट्रीटी का नाम क्या था? श्रीरंगपट्टनम। 1792 में हुआ। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर के समय में। मैसूर हैड टू हैंड ओवर हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिश अलोंग विथ टीपूज टू सन्स एज वार होस्टेजेस। इस ट्रीटी में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में, कि टीपू को ना अपना मैसूर का आधा जगह देना पड़ा उसको। ठीक है, अपना टेरिटरी आधा देना पड़ा और साथ में उसका 2 बच्चा को भी ले गया वॉर होस्टेज बना के। ठीक है, एक्चुअली ब्रिटिशर्स ना टीपू से बड़ा डरता था, समझे, टीपू से बहुत डरता था, क्योंकि इतिहास इसका पीछे बताने के लिए बहुत बड़ा है, समझे ना। जब क्लास रीओपन होगा ना तो फिर ये सब पढ़ाएंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताएंगे। टीपू से एक्चुअली ब्रिटिशर्स डरता था, समझे, क्यों? क्योंकि टीपू जो था ना फ्रेंच के साथ दोस्ती कर रखा था, समझे, फ्रेंच के साथ दोस्ती कर रखा था। तो टीपू के पास भी ना एडवांस वेपन्स था, एडवांस हथियार था, समझे। तो ये सब रीजन है, मेन फ्रेंच का सपोर्ट के कारण ब्रिटिशर्स डरता था टीपू से। और टीपू युद्ध भी बड़ा खतरनाक करते थे। टीपू सुल्तान का कहना था कि 100 दिन जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जियो, इस कंसेप्ट पे चलते थे। ठीक है, अब देखो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। लॉर्ड वेल्जली बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798। अब गवर्नर जनरल चेंज हुए, लॉर्ड वेल्जली बन गए। टीपू सुल्तान नॉन एज टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर का नाम से फेमस थे। ट्राइड टू साइन एन अलायंस विद द फ्रेंच बट द फ्रेंच सपोर्ट डिड नॉट अराइव इन टाइम। ठीक है, फ्रेंच सपोर्ट आया नहीं टाइम पे, क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट था। लॉर्ड वेल्जली
अटैक्ड एंड द वॉर एंडेड विथ टीपूज डेथ। और फिर इस तरह फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, लॉर्ड वेल्जली अटैक करके टीपू सुल्तान को मारा और वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ। लेकिन पता है ये मैसूर वॉर ना सिर्फ जितना तुम पढ़ रहे हो उतना सरल था नहीं। टीपू एक्चुअली बड़ा फाइट किए थे। ब्रिटिशर्स का दिल में डर था, समझे, कि इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इतना डरता क्यों था? क्योंकि फ्रेंच सपोर्ट था। ठीक है, हुआ क्या कि फ्रेंच सपोर्ट पहुंचा नहीं। फ्रेंच सपोर्ट मांगे थे कि आप अपना कुछ आर्मी का टुकड़ी दीजिए हमको, ठीक है, कि हमको भारत में ब्रिटिशर से युद्ध करना है। लेकिन हुआ क्या कि उसी बीच में फ्रेंच रेवोल्यूशन वहां पर चल रहा था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। 9th क्लास में पढ़ोगे। 9th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, समझे ना। तो 1 साल बर्दाश्त करो, उसके बाद 1 साल बाद यहाँ का कहानी वहां डिकोड करेंगे, है ना। तो इस तरह से एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ। अब मैसूर खत्म हुआ तो अब किधर मूव करेगा? मराठा की तरफ, एंग्लो मराठा की तरफ। ठीक है, तो एक सीरीज खत्म हुआ। अब आप लोग इसे पढ़ोगे, याद करोगे, नोट्स बनाओगे और घर पे एंग्लो मराठा वॉर आगे पढ़ के रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एंग्लो मराठा वॉर करेंगे और उसके बाद और आगे करेंगे कुछ। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।